Good morning, students. Myself, Tamanna Praveen. I am standing here to teach you a biology. हम लोगों का मैंने आपको बताया था पूरा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ख़त्म हो गया. इंडोक्राइन सिस्टम जो था हार्मोन्स वाला वो सारा कंप्लीट हो गया. फाइनली आज हम लोग साइट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पहुँचे हैं. ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में ही मेनली पढ़ना है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन पहले पीछे का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. हम लोगों ने आपको पढ़ाया था मेनली कि इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स वगैरह में आता है. सबको पता है दो तरह के होते हैं हार्मोन्स के लिए. मेनली इंडोक्राइन सिस्टम जिसके पास डक्ट है, डक्ट इंडोक्राइन नहीं है, डक्टलेस हो गया एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन जैसे आपकी ईयर में वैक्स निकलता है, जो गंदगी जो आप देखते हो निकलता है. स्किन पे स्वेट ग्लैंड है. इंडोक्राइन डक्टलेस पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह हो गया, आपका थायराइड ग्लैंड हो गया. इंडोक्राइन बहुत सारे ग्लैंड आते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. अब फाइनली फिर पिट्यूटरी ग्लैंड देखा था जो मास्टर ऑफ द ग्लैंड है. हाइपोथैलेमस उसे सिग्नल देता है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है. और भी बहुत सारे सिस्टम जैसे थायराइड ग्लैंड, काम यहाँ थायराइड ग्लैंड आयोडीन की कमी से होती है. गोइटर जैसे आप डिजीज़ बोल सकते हो. एड्रिनल ग्लैंड वगैरह हो गया, किडनी के नीचे है, परसिस्ट करता है, हेल्प करता है वैसोप्रेसिन. ADH2 हार्मोन्स निकलते हैं, एंटीडायरेटिक हार्मोन जो आपके बॉडी में वाटर का कंजर्वेशन करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है. वैसोप्रेसिन वगैरह हो गया. देन आपका मेनली टेस्टिस एंड ओवरी देखा था. मेल जेनिटल ऑर्गन हो गया, फीमेल जेनिटल ऑर्गन हो गया. दोनों स्पर्म ओवा मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूजन होता है, बेबी डेवलप हो जाती है, बर्थ हो जाता है. ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया था. एंड फाइनली टुडे विल स्टार्ट द साइटोकाइनेसिस इन plants. What's cytokinesis in plants? देखिए, in plants control and coordination is done by chemical substance called plants hormones and phytohormones. एक लाजमी सी बात है, ये कहने वाली भी है कि क्या हम लोग में जैसे हॉर्मोन्स होता है वो एनिमल्स में, ह्यूमंस में होता है, क्या वो हॉर्मोन्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं? एक्जैक्टली पाए जाते हैं. बट हमारा जो तरीका होता है और जो प्लांट्स का होता है वो उसमें सम सिमिलैरिटीज़ भी बोल सकते हो और डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं. मेनली हम लोग हैं हार्मोन्स वगैरह हमारा वर्क करता है, ग्लैंड है, डक्ट है, डक्टलेस है, इस तरीके से. बट प्लांट्स के अलग होते हैं, वो हम एनिमल्स की तरह नहीं होता है. जैसे आप मान लो कि कोई भी अगर पैरासाइट्स है और अगर कोई पैरासाइट्स जैसे कि मान लो कि वो देख रहा है कि जो एनिमल्स उसको खाने वाला है या फिर कोई भी ऐसा, तो वो एनिमल्स जो जैसे आप मान लो जस्ट एन एग्जाम्पल कि मुझे अगर किसी से खतरा है तो मैं यहाँ से भागकर अपने प्लेस को, अपने लोकेशन को चेंज कर सकती हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, अपने लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बन सकती हो. बट प्लांट्स ये नहीं कर सकता है. प्लांट ये नहीं कर पाता है. उसका जो प्लेस है, उसका जो पोजीशन है एग्जैक्ट वो फिक्स है. एक सर्टेन लेवल पे वो फिक्स है. एक प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट अगर उस पर कोई चोट लग रही है, कोई उसे मार रहा है, कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उठकर दूसरी जगह नहीं जा सकता. इसीलिए आप बहुत सारे प्लांट्स में देखोगे कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स वगैरह, एसेसिया वगैरह, कैक्टस वगैरह निकालते हैं ताकि उससे वो अपना प्रोटेक्शन कर सके. क्या कर सके? प्रोटेक्शन कर सके. तो कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस होते हैं. जैसे कि हम लोग के भी अंदर हॉर्मोन्स हैं, इनके अंदर भी हैं, आप आगे पढ़ोगे. बट ये मेनली जो प्रोटेक्शन में जो एक्ट होता है वो हम में और उनमें बहुत डिफरेंस, प्लांट में बहुत अलग हो जाता है. हम लोग अपने सेफ्टी के लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, बट प्लांट नहीं हो सकते हैं. उन्हें अब वो थोड़ा प्लेस चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैक्टस वगैरह का यूज़ होता है. तो क्या बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, उसी तरीके से इनके अंदर भी केमिकल्स के सब्सटेंस, क्या होता है? केमिकल आप बोल सकते हो, बायोलॉजिकल बोल सकते हो. एक तरह के सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं. प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करने के लिए परफॉर्म करने के लिए, उनकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनके सिस्टम्स को मेनली बेसिकली प्ले टू प्ले रोल करने के लिए, जिसे हम लोग प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं. बहुत सारे हार्मोन्स आपको देखने के लिए मेनली मिलेंगे. Unlike animals, plants do not have a nervous system or muscles, yet they respond to stimuli in the environment. Exactly बात है, मैंने जैसे आपको बताया, अगर हम लोग के पास कोई भी डेंजरस साइन होता है, we just protect ourselves to against such kind of like dangerous signs or some signals, some symptoms. मतलब इस तरीके का जो भी डेंजरस जो हमारे विजिबल आई से जो दिख रही है, तो हम लोग वी आर सेल्फ टू प्रोटेक्टेड आवर सेल्फ.
वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट अस, ठीक है। बट प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर आ रही है तो मेरा नर्वस सिस्टम मुझे एक तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है कि ये घटना, ये एक्टिविटी, ये चीजें आपके साथ परफॉर्म हो रही है। whatever, it's a sign of happiness, it's a sadness, whatever. बट प्लांट्स के पास नहीं है, उसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। उसके पास भले हार्मोन्स के रूप में फाइटो हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है, बट उसके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। हम लोग की तरह हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है जो उसे मैसेंजर दे रहा है, मैसेज दे रहा है, करंट लगा तो हमारे बॉडी में स्टिमुलस आ रहा है। जिस तरीके से प्लांट के पास नहीं है कि उसे कोई करंट लगा तो उसके पास सिग्नल जाए, उसे कोई तोड़ रहा है। आप कभी देखना बहुत से खूबसूरत से प्लांट के पत्ते होते हैं, मतलब मेनली नहीं तोड़ना चाहिए यार, बट फिर भी इंसान है, कंट्रोल नहीं होता है तो वो तोड़ लेता है ना। जिस तरीके से आपको कोई चींटी काटेगा तो आप उस पर रिस्पॉन्स दोगे, भाई क्यों काट रहे हो, क्या कोई भी हंसी मजाक जो भी हो, कि आप उन्हें रिस्पॉन्स दे सकते हो कि क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज। पर प्लांट ये नहीं कहता है आप उसके स्टेम को तोड़ दो, आप एक पूरा मेनली उसके फ्लावर्स को तोड़ दो, उसके लीव्स को तोड़ दो, दे डोंट गेट अ रिस्पॉन्स टू एनी अगेंस्ट एक्टिविटीज, दे कांट डू इट। बट ये एनिमल्स कर सकते हैं, उनके अंदर नर्वस सिस्टम है, बस प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है। तो वो कैसे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे आप एक प्लांट्स देखते होंगे, टच मी नॉट, वही टच मी जरा टच वही वाला, बस जो आप समझ रहे हैं वही, बस वही आप देखना। टच मी नॉट जिसे छुई मुई बोलते हैं शायद, हाँ, इट्स कॉल्ड छुई मुई नहीं बोलते हैं, छुई मुई। भाई तुम तो छुई मुई हो, तुरंत में मुरझा जाती हो, छू दो तो ऐसा होता है ना। तो टच मी नॉट एक प्लांट है, आप देखना ऐसा नहीं है कि उसके छूने से उसका ग्रोथ बड़ा हो जाता है, उसके छूने से उसका ग्रोथ छोटा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है उस टच मी नॉट प्लांट के साथ। मेनली वो क्या करते हैं, जब उसे कोई टच करता है तो वो अपने शेप्स को रिंकल्स कर लेते हैं। और रिंकल्स मतलब सिकुड़ जाना, क्या करते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, क्या करते हैं सिकुड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज है, एक कॉटन है, कॉटन में आप वो लाइक उसे आप जितना स्प्रेड करोगे वो करेगा, या फिर कोई स्पॉन्जी दे लो, जितना आप दबाओगे दबता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। बट जो टच मी नॉट प्लांट है, जो छुई मुई है, वो अपने शेप्स को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, बट उसके छूने पे छोटा सा छुई मुई सा है वो रिंकल्स हो जाता है। कि स्टिमुलाई उसे इन्वायरमेंट से मिलता है कि हाँ कोई मुझे टच कर रहा है, मेरे पत्तों को कोई छू रहा है, मेरे लिप्स को कोई टच कर रहा है, टच मी नॉट। तो वो स्टिमुलाई इन्वायरमेंट से मिलने के बाद अपने शेप्स को क्या करता है, चेंज कर लेता है। प्लांट द सेंसिटिविटी प्लांट टच मी नॉट टोल्स इट्स लीव्स व्हेन टच्ड अ मूवमेंट विदाउट ग्रोथ। एग्जैक्टली। अब वो वहां पे वो उस बिना ये सोचे हुए हम लोग मेनली नहीं करना चाहिए। नेचुरली हम लोग अगर आपको नेचुरली कोई हार्म नहीं करते तो यू डिडंट हार्म समवन, क्योंकि भाई प्लांट्स की भी अपनी एक ग्रोथ है, अपना डेवलपमेंट है, नेचुरली उसे भी गॉड ने बनाया। जैसे ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ अ गॉड टू अ प्लांट और अ फ्लावर्स ब्यूटीफुल लाइक अस। तो वो कहते हैं कि मेरे पास प्लांट मेनली छुई मुई जो प्लांट है वो कहता है कि मेरे पास कोई कोई कहने नहीं आता है, मेरे पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है कि हाँ भाई मेरे प्लांट को मत छू और मैं खराब हो रहा है। वैसा वो कुछ नहीं करते हैं, वो खुद से ही अपने उससे अकॉर्डिंग टू मूवमेंट्स अपने शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं विदाउट एनी ग्रोथ। ये नहीं कि वो बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा। Plant hormones or chemicals are crucial in controlling growth and response to stimuli. Obvious सी बात है। अब आप बोलोगे कि आप देखना जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग डे टू डे इंक्रीज कर रहे हैं। एक बेबी है जो आ रहा है 2 महीने का, 4 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, वैसे हो रहा है। एक छोटे से प्लांट के पॉट को आप लाकर लगाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता जाएगा। क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता जाएगा। तो आप बोलोगे कि क्या हम लोग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरह से प्लांट्स को भी उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, मेनली बोल सकते हो अगर बोला जाए कि उन्हें भी तो हम लोग की तरह प्रोटीन चाहिए, फूड चाहिए। तो कहाँ क्या वो खाना खाते हैं? भाई वो खाना नहीं खाते हैं, वो तो हमें खाना देते हैं, हमें खिलाते हैं। तो कैसे उनका होता है? ऑब्वियस सी बात है, हर एक बोल सकते हो फंडामेंटल फैक्टर होता है हर एक लिविंग बीइंग्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इट्स कॉल्ड द फूड, बट दिस फूड इज मे बी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द मेनली आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म। लाइक
प्लांट्स का अलग होता है, हम ह्यूमंस का अलग होता है। हम लोग होलोजोइक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, वो हम लोग के लिए खाना बनाते हैं। तो क्या प्लांट का ग्रोथ खाना खाकर होता है? नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक छोटा सा प्लांट है, एकदम सुंदर सा कली खिली है ना, एकदम सुंदर सी ताजा ताजा कली खिली है भाई, उसमें उसके ग्रोथ के लिए हम रोज क्या करते हैं, एवरी डे उसमें वाटर डालते हैं, सनलाइट तो उसे मिल ही रहा है, उनका एक्सपोजर है ही। प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उस लीव्स का ऑलरेडी एक्सपोजर होता है सनलाइट के कांटेक्ट में होने की वजह से, और हम लोग वाटर डालते हैं। अब वो प्लांट खुद से नहीं कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे वाटर की क्वांटिटी इतनी चाहिए या इतनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर सेंस, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेजेबल फैक्टर, हम लोग वाटर का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हो, अमाउंट बोल सकते हो, जो हम लोग वाटर में डालते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। चाहिए ना, आप लोग रूट में डालते हो पानी, उसके बाद टाइम टू टाइम कटिंग वगैरह करते हो, ड्वार्फिंग वगैरह करते हैं, ताकि प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेनली होता रहे, नेचुरली वो होता रहे, कोई भी चीज़ प्लांट्स खराब ना हो जाए, उसमें स्टंटेड ग्रोथ ना आ जाए, ड्वार्फिंग वगैरह ना आ जाए। तो ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लांट्स और हार्मोन्स जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। फर्टिलाइजर्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं कभी कभी, अगर फार्मिंग वगैरह नहीं होती है तो। आजकल तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं जो प्लांट्स मेनली सर्टेन, जैसे आप पढ़ोगे ऑक्सिन वगैरह, जिबरलिन वगैरह, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सारे जो होते हैं प्लांट के ग्रोथ को कुछ बहुत ज़्यादा एक स्मॉल ड्यूरेशन में ही, बहुत कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। कोई होते हैं उसको, उसके ग्रोथ को घटा देते हैं, कोई बहुत जल्दी उसमें लीव्स को ला देते हैं, उसमें कुछ होते हैं जो ग्रोथ को गिरा देते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो वही कहा जा रहा है कि नेचुरली कोई भी चीज़ है जो प्लांट के पास है, जैसे सनलाइट हो गया, कुछ हॉर्मोन्स आ गए, ये सारे मिलकर के प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इट्स कॉल्ड द प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन, जिससे हो आप बोलते हो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। In animals, a special tissue for conduction of information, but हाँ, क्या हो रहा है कि एनिमल्स में एक स्पेशल टिश्यू होते हैं। कोई भी चीज़ जैसे हम लोग के अंदर है, हम लोग को कोई भी चीज़ है तो वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्फ कि व्हाट इज द साइन ऑफ डेंजरस और नॉट, वी आर प्रोटेक्ट टू समवन और नॉट। हम लोग के अंदर ये नर्वस सिस्टम में सिग्नल दे रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरा नर्वस सिस्टम मुझे मैसेज भेज रहा है कि इन सारे सेंटेंस को पढ़ाना है, टॉपिक को पढ़ाना है, क्या करना है, उसे एलिबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। मेरा नर्वस सिस्टम मुझे टाइम टू टाइम मैसेज दे रहा है, कंटिन्यूअसली वो मैसेज दे रहा है, मेरे सारे एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं एक मेमोरी में सेव कर रहा है कि मैंने कल ये चीज पढ़ाया था तो मैंने आज रिवीजन करवाया। बट सच काइंड ऑफ टिश्यू, सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आर नॉट इन द प्लांट, दे गेट स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट by the hormones called the phytohormones। तो वही बोला जा रहा है कि एनिमल्स के पास कंडक्शंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बट इन प्लांट्स सच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस आर नॉट प्रेजेंट और नॉट अवेलेबल। इस तरह की जो एक स्पेशलाइजेशन है, इस तरह का एक जो स्पेशल इंफॉर्मेशन होता है, स्पेशल टिश्यूज होते हैं, वो प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉट अवेलेबल इन द प्लांट्स। क्या होते हैं, प्लांट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, आर नॉट प्रेजेंट। हाँ, आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा, मेनली ये पूछा जाएगा, आपको बुक में दिया हुआ है। प्लांट्स मेनली चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वाटर। क्या मैंने बताया आपको, वाटर, अब वो तो मुंह से बोलेगा नहीं कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे इतना पानी चाहिए। जैसे हम लोग है ना भाई, बाहर से आते हैं, भाई कोई पानी वानी पिला दो, तो अपने बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग जितनी हमें प्यास लगी होती है उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर, उतना ग्लास ऑफ वाटर वी आर जस्ट ड्रंक, ओके, हम लोग पीते हैं। बट प्लांट कभी भी अपना मुंह खोल के नहीं कहता कि मेरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मुझे इतना पानी चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, 1 ड्रम चाहिए, 2 ड्रम चाहिए, नो, नथिंग। हम लोग अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के अकॉर्डिंग व्हाट इज द फैक्टर क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट वी जस्ट गिव।
हाँ, तो प्लांट्स मेनली चेंज देयर शेप। प्लांट अपने शेप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर। आप डे टू डे, एवरी डे अगर आप डालते हो पानी जो प्लांट में, उसके रूट में जब आप डालते हो, वो उस रूट को एब्जॉर्ब करता है, स्टेम तक ले जाता है, स्टेम के बाद पूरी लीव्स में ले जाता है। उस वाटर से उसकी क्या होती है? एवरीडे ग्रोथ होती है, एंड देन दे ब्राउन शेड से बोल सकते हो डार्क शेड्स बन जाता है, जुवेनाइल फेज से एडल्ट फेज में चला जाता है। इन सारे चीज फेजेस अकॉर्डिंग टू वाटर होते रहते हैं। दे रिक्वायर्ड टू ग्रो देयर पार्ट्स ऑफ बॉडी को, बॉडी के पार्ट्स को ग्रो करने के लिए दे रिक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, plants hormones are chemical compound made in small amount in one part of the plants and move to the other plants to manage growth and development। obvious सी बात है कि मान लो कि मैंने जो भी मैंने बताया कि मैंने अगर रूट में पानी डाला, तो ये नहीं है कि वो पानी रूट में ही रह जाएगा, वो रूट में ही नहीं रह जाएगा। रूट ने इस वाटर को अब्सॉर्ब किया, दे ट्रांसपोर्ट दैट वाटर, दे ट्रांसफर द वाटर एट द स्टेम एंड देन दैट वाटर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द या फिर अदर लेवल ऑफ द प्लांट्स लाइक अ लीव्स और फ्लावर्स के पास। तो इसी तरीके से पूरे प्लांट का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? पूरे प्लांट का डेवलपमेंट होगा। आप मेनली देखोगे जब भी मॉर्निंग वगैरह में जो अपने एरिया में, अपने बालकनी में, कोई भी अपने टेरेस वगैरह पे जो प्लांट लगाए रहते हैं, थोड़ा सा प्लांटेशन जिन्हें करना पसंद है, मेनली करना भी चाहिए, हर एक इंसान को प्लांटेशन करना चाहिए। इट्स अ गुड। जितना भी आप प्लांट लगाओगे, जितनी फॉरेस्टिंग करोगे आप, उतना ही हमारे ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो आप देखना कि जो भी होंगे, जो प्लांट लविंग होंगे मेनली, तो वो अर्ली मॉर्निंग वो पूरे प्लांट में पानी छिड़कते हैं। क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं उसे वो फ्रेश करने के लिए। क्या होता है? फ्रेश करने के लिए अर्ली मॉर्निंग वो ज़रूर देते हैं, ताकि उसका ग्रोथ अच्छा होता रहे, उसमें फ्रेशनेस रहे, डेवलपमेंट में ईजिली मैनेज हो। ठीक है, प्लांट्स हार्मोन्स वही मैंने आपको बताया। हाँ, अब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि क्या ये जो हार्मोन्स बन रहे हैं जैसे हम लोग की तरह है कि क्या हार्मोन्स बहुत सारा बन जाते हैं, क्या हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं? नहीं, कोई भी हार्मोन्स हो, ग्लैंड्स हो, जो भी बनते हैं, आइदर प्लांट्स आइदर एनिमल्स, वो हमेशा स्मॉल अमाउंट में, ट्रस्ट अमाउंट में ही बनते हैं। ये नहीं कि आज मन हुआ तो बहुत ज़्यादा बना लिया, तो आज प्लांट लगाया, आज ही वो बहुत बड़ा हुआ, आज मन नहीं हुआ तो इतना प्लांट लगाया तो वो इतना हो गया। ऐसा नहीं होता है। एवरी हॉर्मोन्स आइदर इन अ प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स की जो क्वांटिटी होती है ऑलवेज इन अ ट्रेस अमाउंट। क्या होती है? वो ट्रेस अमाउंट में होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। What? According to their need to manage their growth and development. Different kinds of hormones which mainly helps to growth in plants। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि बहुत डिफरेंट तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा जो हॉर्मोन्स है जो सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट में ही हेल्प करते हैं, बहुत सारे हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट करने में भी काम करते हैं, रेगुलेट के साथ इनहिबिट भी करते हैं। क्या करते हैं? इनहिबिट भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि ऑक्सिन है तो ऑक्सिन मेनली इलोंगेशन वगैरह में हेल्प करता है, ग्रोथ अच्छा करवा देता है। जिबरेलिन है जैसे कि आप शुगर केन की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, तो ऐसा नहीं है कि सब बढ़ाने का ही काम करते हैं। जैसे एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो इथाइलिन गैसियस हार्मोन होता है। ये सारे कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो जो इनहिबिट करने का, रोकने का भी काम करते हैं। क्या करते हैं? रोकने का भी काम करते हैं। जैसे कि इथाइलिन है, इसका डुअल फंक्शन है। एक तो ये मेनली क्या होता है, प्लांट्स को हेल्प भी करते हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रेगुलेशन में, और उसे इनहिबिट भी करते हैं। तो इथाइलिन को मेनली हम लोग दोनों फैक्टर में रखते हैं, बट फिर भी उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हो कि इनहिबिटर ही बोलते हैं, रेगुलेटर नहीं बोलते हैं, बट उसका डुअल फंक्शन होता है। और ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप आज समझ गए अच्छे से। जो भी चीज़ होगा मुझे बताइएगा, मैं जितना हो सका अच्छे से समझा दिया। आप इसे रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। रटा तो एग्जाम में मार नहीं होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये कुछ अच्छे पॉइंट हो जो मैंने एनसीईआरटी से क्या किया है, उठाया है, एनसीईआरटी से उठाया है, एकदम डायरेक्टली पूरा एनसीईआरटी का यहाँ पे रखा हुआ है, आपका बस छाप दिया है, मतलब एनसीईआरटी से। आप इसे याद कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये जो नोट पॉइंट है इसे तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और बाकी हम लोग कल करेंगे। बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।